एवरीवन, आरती गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज मैं फिर आ गई हूँ आपके लिए यूजीसी नेट जेआरएफ 2025 के प्रिपरेशन करने वाले बच्चों के लिए 10 रचनाएं और उनके लेखक के नाम याद कराने। तो आपको अब तक पता चल ही गया होगा कि यूजीसी की वेबसाइट पर फॉर्म फिल करने का डेट और एग्ज़ाम का डेट दोनों ही आ चुका है। तो अब आप लोगों को ज़रूरत है सीरियसली अपने सब्जेक्ट को लेकर के और उसको सीरियस होने का, ताकि आप ज़ोर शोर से अपनी तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि एग्ज़ाम में ज़्यादा दिन नहीं है। 21 जून से 30 जून तक का डेट है। और जहाँ तक हमारी हिंदी विषय का सवाल है, तो वो चौथे या पाँचवें दिन एग्ज़ाम जब भी शुरू होता है तो चौथे या पाँचवें दिन हिंदी का विषय ज़रूर एग्ज़ाम होता है उसका, हिंदी का। तो इसीलिए आप लोग 25 तारीख का डेट लेकर के चलें और 25 तारीख तक ज़रूर हिंदी का एग्ज़ाम होगा, 25 जून तक। तो समय ज़्यादा नहीं है, 1 महीना लगभग है और आप लोगों को तैयारी बहुत ज़्यादा करनी है। तो फिर लग जाइए तैयारी करने में। और चलिए याद करते हैं आज हम फिर 10 रचनाएं और उनके लेखक के नाम। नए बादल, ये किसका कहानी संग्रह है? मोहन राकेश का। नए बादल ये कहानी संग्रह है मोहन राकेश का। कस्बे का आदमी, ये किसका कहानी संग्रह है? कमलेश्वर का। स्वर्ग और पृथ्वी, ये किसका कहानी संग्रह है? धर्मवीर भारती का। देखिए, मैं इसमें सिर्फ वही रचनाएं, उपन्यास, कहानी संग्रह, निबंध, ये सब आपको याद करा रही हूँ जो कि PYQ में आ चुके हैं। जो भी प्रीवियस ईयर पेपर हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, तो मैंने प्रीवियस ईयर पेपर से ही ये सारे रचना और उनके रचनाकारों के नाम निकाले हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और इसीलिए आप इस क्लास को पूरा देखिएगा। मैंने एक प्लेलिस्ट बना दिया है। आप अगर मेरे यूट्यूब चैनल के प्रोफाइल पर जाएंगे तो वहाँ पे 10 रचनाएं और लेखक के नाम से एक आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट, और उसी प्लेलिस्ट में ये सारी आपको सारे रचना और रचनाकारों के नाम मिल जाएंगे। तो आप उस प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिए और डेली उसका प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपको बहुत सारी रचना और उनके रचनाकारों के नाम आपको याद हो जाएं एग्ज़ाम तक। ठीक है। एक बूंद जल, ये बताइए किसका कहानी संग्रह है? अगर आपको याद है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखते भी चलिए। लक्ष्मी नारायण लाल का कहानी संग्रह है। ये हमारे UGC नेट के दो जो लक्ष्मी नारायण लाल और एक लक्ष्मी नारायण मिश्र, ये दोनों अलग अलग हैं। तो आप लोग कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा। और इन दोनों की रचनाएं अक्सर एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, तो इसीलिए इनकी रचनाएं ज़रूर से याद कर लीजिएगा। शोभा यात्रा, ये किसका कहानी संग्रह है? भीष्म साहनी का। मोहल्ले का रावण, ये किसका कहानी संग्रह है? रमेश चंद्र शाह का। अंधेरे का आदमी, यह किसका कहानी संग्रह है? जगदीश चतुर्वेदी का। नीम के फूल, ये किसका कहानी संग्रह है? कौन है इस संग्रह के रचयिता? गिरिराज किशोर। सपाट चेहरे वाला आदमी, यह किसका कहानी संग्रह है? दूधनाथ सिंह का। धूप छाही, यह किसका कविता संग्रह है? नागार्जुन का। और नागार्जुन हमारी रचना में, मतलब UGC नेट के पाठ्यक्रम में भी लगे हुए हैं, तो उनकी रचनाएं हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो आप इस पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। और अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो इसे शेयर भी कीजिएगा। और साथ ही अगर आपको मेरे क्लास के PDF चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही इसे उन लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा जो रचनाकारों के नाम याद करना चाहते हैं और जिन्हें कठिनाई लगती है, और जो भी फ्री में UGC नेट के कोचिंग करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी मेरी ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसके साथ ही हिंदी उपन्यास जो मैंने पढ़ाने का सिलसिला शुरू किया है, उसमें भी मैं
मैंने 6 उपन्यास पढ़ा दिया है, जो कि मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में आपको दिख जाएगा, तो आप वहाँ जा कर के प्लेलिस्ट ज़रूर सेव कर लीजिएगा। धन्यवाद।